सुनो ध्यान से, एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताता हूँ। लाइफ में जो लोग बार बार गलत जगह फंस जाते हैं, करियर, रिलेशनशिप, पैसे, रेस्पेक्ट में, वो इसलिए नहीं फंसते क्योंकि वो बेवकूफ होते हैं। वो इसलिए फंसते हैं क्योंकि उन्हें ये कभी सिखाया नहीं गया कि उनके डिसीजन एक्चुअली बनते कैसे। इस वीडियो में मैं तुम्हें बेटर चॉइस लो टाइप एडवाइस ले दूंगा। मैं तुम्हें वो रूल दिखाऊंगा जो डिसाइड करता है तुम्हें कौन से ऑप्शन नेचुरल लगेंगे, कौन से लोग तुम्हें ट्रस्टवर्दी लगेंगे और कौन से डिसीजन तुम बार बार रिपीट करोगे चाहे नतीजा हमेशा सेम क्यों ना हो। यानी ये वीडियो तुम्हें बेटर चॉइस डिसीजन ज्ञान नहीं, डिसीजन के पीछे का कंट्रोल सिस्टम दिखाता है। इसको समझने के बाद तुम ये पहचान पाओगे कब तुम चूज कर रहे हो और कब तुम सिर्फ चूज करने दिया जा रहा था। तुम वही गलती दोबारा रिपीट नहीं करोगे इस वीडियो के बाद जो तुमने पहले किस्मत बोलकर इग्नोर कर दी थी। और अगर तुमने इस रूल को स्किप किया तो जिंदगी में जो लॉस होगा वो लाउड नहीं होगा, लोगों को डिफरेंस तुम्हें साफ दिखेगा। बस एक दिन तुम रियलाइज करोगे तुमने बहुत कुछ ट्राई किया और गेम हमेशा किसी और के फेवर में था। अब याद करो वो एक डिसीजन जिसके बाद तुमने सोचा था समझ नहीं आ रहा है यही कैसे आ गया। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें क्लियर हो जाएगा उस दिन एक्चुअली कंट्रोल किसके हाथ में था। अब एक चीज स्लोली ऑब्जर्व करो। तुमने नोटिस किया होगा लाइफ में जब भी कोई बड़ा शिफ्ट आता है ना, कैरियर, रिलेशनशिप या डायरेक्शन का, तो डिसीजन एक दिन में नहीं होता। पहले इन्वायरमेंट बदलता है, फिर लोग, फिर ऑप्शंस, और तब जाकर तुम डिसीजन लेते हो। या तुम्हें लगता है कि तुमने लिया था ये पैटर्न तुमने 1000 बार देखा, बस कभी कनेक्ट नहीं किया। ऑफिस में नए लोग आए, पुराने लोग इररिलेवेंट हो गए, कन्वर्सेशन का टोन चेंज हुआ और धीरे धीरे जो चीज पहले गलत लगती थी वो प्रैक्टिकल लगने लगती है। रिलेशनशिप में पहले बाउंड्रीज क्लियर होती थी, फिर कॉम्प्रोमाइज नॉर्मल हो जाता है और एक दिन तुम रियलाइज करते हो कि तुम वही एक्सेप्ट कर रहे हो जिसे तुमने कभी रिजेक्ट किया था। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कंट्रोल का पहला रूल है। डिसीजन पे अटैक मत करो, डिसीजन के पहले का सेटअप कंट्रोल करो। अब याद रखो वो मोमेंट तुमने सोचा था ऑप्शन ही तो थे, मैंने बेस्ट चूज किया था, और ट्रुथ ये है बाकी ऑप्शन तुमसे पहले ही छुपा दिए गए थे। तुम्हें जो दिखाया गया तुमने वही चूज किया। एक एग्जांपल सुनो, रिलेट कर पाओगे। सोसाइटी तुमसे कहती है जी नीट फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, 3 ऑप्शन थे, क्या तुमने 4th ऑप्शन देखा? कभी नहीं। तो हो सकते थे कि डिमांडेड स्किल सीखना एंड मार्केट में डोमिनेट लीडर बन जाना, और तुमने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। अगर मैं सोचा था तो कमेंट में लिखना हाँ मैंने सोचा था, अगर नहीं तो कमेंट में ऑनेस्टली लिखना मैंने नहीं चूज किया था। और सबसे डेंजरस बात, इस प्रोसेस में तुम्हें कभी फील नहीं होता कि तुम मैनिपुलेटेड हो रहे हो, क्योंकि जब तक तुम डिसीजन तक पहुंचते हो तुम ऑलरेडी कन्विंस्ड होते हो कि ये डिसीजन तुम्हारा है। यही वजह की इंटेलिजेंट लोग गलत जगह पर फंस जाते हैं, पावरफुल लोग धीरे धीरे इररिलेवेंट हो जाते हैं और पूरी की पूरी एम्पायर बिना रिवोल्यूशन के कोलैप्स हो जाती है। क्योंकि जब वीक एनवायरनमेंट बन जाता है ना तो स्ट्रॉन्ग माइंड भी उसके हिसाब से काम करता है। और यही एग्जैक्ट चीज है हिस्ट्री में बार बार रिपीट हुई है। ब्रिटिश एम्पायर के साथ भी हुआ, रोम के साथ भी, यूएसएसआर के साथ भी हुआ। उन्होंने फाइट नहीं हारी, उन्होंने सेटअप हारा था। नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें हिस्ट्री का एक ऐसा एग्जैक्ट मोमेंट दिखाऊंगा जहाँ सब कुछ पावरफुल दिख रहा था पर कोलैप्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। और जब तुम वो सीन समझ लोगे ना तो तुम अपनी लाइफ के कुछ डिसीजन को कभी वैसे नहीं देख पाओगे जैसे पहले देखते थे। पार्ट 2 वही शुरू होगा जहाँ से कंट्रोल इनविजिबल हो जाता है। एक डेंजरस चीज याद करो, हिस्ट्री में जब भी कोई सिस्टम गिरा है उस वक्त वो वीक नहीं दिखता था, वो तब गिरता है जब सबको लगता था अब वो हमेशा रहेगा। ब्रिटिश एम्पायर को ही देखो, 1930 से 40 में आर्मी थी, लॉ थे, फ्लैग था, अथॉरिटी इंटैक्ट भी था। दुनिया को लगता था ये हमेशा रहेंगे, पर अंदर ही अंदर एक साइलेंट गेम चल रहा था। ब्रिटिशर्स पर अटैक फ्रेंड से नहीं हुआ था, अटैक सपोर्ट सिस्टम पे हो रहा था, वो भी साइलेंटली। आर्मी में लॉयल्टी ब्लर हो रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन में कंफ्यूजन बढ़ रही थी, डिसीजन लंदन और इंडिया के बीच अटक रहे थे, और हर डिसीजन के साथ एक नया सवाल, अगर हमने ये किया तो हमारा इमेज का क्या होगा। यहीं से पावर स्लो हो जाती है। याद रखना एक लाइन, ये रूल है, ओपिनियन नहीं। स्ट्रॉन्ग पावर फास्ट डिसीजन लेती है, वीक पावर एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है। ब्रिटिश एम्पायर ने एक्सप्लेन किया क्यों रहना जरूरी है, क्यों कंट्रोल मोरल है, क्यों ये सब टेम्परेरी है। जिस दिन कोई पावर अपना होना जस्टिफाई करने लगे समझ लो वो ऑलरेडी अनस्टेबल है। अपनी लाइफ का एक सीन रिकॉल करो, कभी तुम किसी जगह थे, जॉब, रिलेशनशिप या सिचुएशन जहाँ तुम्हारा जहाँ टाइम जा रहा है जस्टिफाई करने में, एक्सप्लेन करने में, खुद को कन्विंस करने में, उस वक्त तुम पावरफुल नहीं थे, तुम स्टक थे। सेम पैटर्न ब्रिटिश एम्पायर के साथ चल रहा था। और ये सिर्फ ब्रिटिश की कहानी नहीं है, रोम में भी मर्सेनरी आर्मी पर डिपेंड किया था। सेनेटर ने सच छुपाकर इसको एक्सपोज किया, प्लेजर को डिसिप्लिन से ऊपर
बाहर रखा गया। यूएसएसआर ने फेक रिपोर्ट पर ट्रस्ट किया, यस मैन को रिवॉर्ड दिया, सच को ऊपर पहुंचने से रोका। हर जगह एक ही रूल रिपीट होता है, जब पावर रियलिटी के साथ रहना छोड़ देती है तो वो इल्यूजन के साथ जीने लगती है, और इल्यूजन कभी स्टेबल नहीं होता। अब पूरे प्लेयर का कोर्स सुनो ध्यान से। पावर कभी एक झटके में नहीं गिरती, पहले वो गलत लोगों पर डिपेंड करती है, फिर धीरे धीरे लोगों की हॉस्टेज बन जाती है। इसीलिए चाणक्य ने वार्निंग दी है, वीक कंपेनियन, रॉन्ग एसोसिएशन, इमोशनल लायबिलिटी, ये सब तलवार से ज्यादा डेंजरस होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें वो सिग्नल इनविजिबल स्विच दिखाऊंगा जिसके बाद पावर चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, कोलैप्स सिर्फ टाइमिंग का गेम रह जाएगा। और जब तुम वो स्विच समझ लोगे ना, तुम अपनी लाइफ में एक चीज तुरंत कट कर दोगे। पार्ट 3 वही रिवील करेगा जो ज्यादा लोग समझने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब ध्यान सुनो, ये वो पॉइंट है जहाँ ज्यादातर लोग समझ जाते हैं और मानना नहीं चाहते। हिस्ट्री में जब भी कोई पावर अंदर से कोलैप्स करती है तो उससे पहले एक स्विच फ्लिप होता है। वो स्विच है ट्रुथ का ऊपर पहुंचना बंद हो जाना। ब्रिटिश के एंड में ग्राउंड रियलिटी लंदन तक क्लियर नहीं जा रही थी। ऑफिसर वही बोल रहे थे जो सिस्टम सुनना चाहता था। प्रॉब्लम को टेम्परेरी का लेबल दे दिया। रोम में सीनेटर ने एम्परर को खुश रखना ज्यादा जरूरी समझा। बैड न्यूज बोलना कैरियर सुसाइड बन गया। यूएसएसआर में फैक्ट्रीज फेक नंबर भेज रही थी, इकोनॉमी कोलैप्स कर रही थी, पर रिपोर्ट में ग्रोथ चल रही थी और पावर को लग रहा था सब अंडर कंट्रोल है। यही सबसे डेंजरस इल्यूजन होता है। अपनी लाइफ का एक मोमेंट रिकॉल करो, वो टाइम जब तुम्हें अंदर से लग रहा था कुछ गलत है, पर तुमने खुद को समझा दिया, एडजस्ट हो गया, या फिर तुम्हारे आसपास के लोग बोल रहे थे इतना सोचने की जरूरत नहीं। उस दिन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि तुम वीक थे, प्रॉब्लम ये थी कि ट्रुथ तुम तक पहुंचना बंद हो चुका था। यही वो मोमेंट है जब पावर हो या पर्सन दोनों सेल्फ करेक्ट करना खो देते हैं, और जब करेक्शन बंद हो जाए ना तो कोलैप्स सिर्फ डिले होता है। अब एक बात पकड़ लो, ये पूरी सीरीज का स्पाइन है। पावर को बाहर से कोई नहीं तोड़ता, पावर तब खुद गिरती है जब वो सच सुनना बंद कर देती है। इसलिए चाणक्य ने कहा है सिर्फ एनिमीज से नहीं, गलत संगति से डरने को कहा, क्योंकि दुश्मन अटैक करता है पर गलत संगति तुम्हें ब्लाइंड बना देती है। नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल सच दिखाऊंगा, कैसे ज्यादातर लोग पावर या कंट्रोल लूज करते हैं, खुद को पावरफुल समझते रहते हैं, पर वो होते हैं एक डिक्लाइन इंडिविजुअल। और जब तुम ये पैटर्न देख लोगे ना तो तुम अपनी लाइफ में एक टाइप के लोगों से दूर हो जाओगे। ऑटोमेटिकली नहीं होगा, कॉन्शियसली होगा। पार्ट 4 वही रिवील करेगा जो तुम्हारे सर्कल को क्वाइटली फिल्टर कर देगा। अब एक अनकंफर्टेबल पैटर्न नोटिस करो, लाइफ में जब भी तुम कंट्रोल लूज करते हो ना, तुम्हारे आसपास के लोग अचानक बुरा बिहेव करना स्टार्ट नहीं करते। वो पहले वैसे ही होते, बस तुम पहले उन्हें ऑब्जर्व नहीं करते। हिस्ट्री में देखो, ब्रिटिश एम्पायर के लास्ट फेज में सबसे ज्यादा लोग रेबल्स या रिवोल्यूशनरी नहीं थे, वो थे यस सर बोलने वाले एडवाइजर, सब मैनेजेबल है कहने वाले ऑफिसर, थोड़ा टाइम दे दो टाइप लोग। ये लोग पावर को चैलेंज करते थे, ये पावर को स्लो पॉइजन देते हैं। रोम में भी यही हुआ। एम्परर के आसपास जो लोग अनकंफर्टेबल सच बोलते थे उन्हें साइड कर दिया गया, और जो लोग कंफर्ट देते थे उन्हें पास लाया गया। रिजल्ट क्या हुआ? पावर को लगता था कि सब स्टेबल है, जबकि सिस्टम अंदर से खाली हो रहा था। और अपनी लाइफ का एक मिरर सीन याद करो, वो लोग जो तुम्हें रिस्की डिसीजन लेने से पहले बोलते हैं इतना मत सोचो, जो तुम्हारी गट फीलिंग को डिसमिस कर देते हैं, जो हर वार्निंग को ड्रामा बोल देते हैं, ये लोग ओपनली तुम्हारे केस नहीं होते, इसलिए डेंजरस होते हैं, दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो जो तुम्हें वीक रहने में कंफर्टेबल फील कराते हैं। अब एक छोटा सा ट्रुथ ज्यादातर लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग कम होते हैं, कंफर्ट देने वाले लोग ज्यादा, इसलिए पावर धीरे धीरे कंफर्ट के साइड झुक जाती है। चाणक्य इसलिए बोलते हैं गलत संगति से दूर रहो, क्योंकि वो तुम्हें गिराती नहीं है, वो तुम्हें रुकने पर मजबूर करती है, और जब तुम रुक जाते हो ना दुनिया आगे बढ़ जाती है। नेक्स्ट पार्ट में तुम्हें वो फाइनल इंसाइट दूंगा जो डिसाइड करता है तुम कब स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे और कब तुम सिर्फ डिले करते रहोगे जब तक नुकसान इरिवर्सिबल न हो जाए। पार्ट 5 वो बाउंड्री सेट करेगा, इसे क्रॉस करने के बाद कम बैक मुश्किल हो जाएगा। अब ये लास्ट चीज ध्यान सुनो, ये वो बाउंड्री है जिसके बाद पावर या पर्सन वापस आना मुश्किल होता है। हिस्ट्री में हर कोलैप्स से पहले एक मोमेंट आता है जब प्रॉब्लम क्लियर दिखती है पर एक्शन डिले होता है। ब्रिटिश एम्पायर ने वार्निंग देखी, सिग्नल समझे, पर डिसीजन पोस्टपोन किए। रोम में
डीके फील की पर रिफॉर्म को कल पर छोड़ दिया गया। यूएसएसआर ने सिस्टम के क्रैक देखे और रिलीजन को तोड़ना रिस्की लगा। यही डिले कोलैप्स को फाइनल पावर देता है। अब अपनी लाइफ का एक सीन याद करो, वो मोमेंट जब तुमने क्लियरली सोचा था ये सही नहीं जा रहा है, मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, और फिर तुमने कहा थोड़ा और टाइम दे देते हैं, अभी सिचुएशन सेंसिटिव है। उस दिन तुम वीक नहीं थे, उस दिन तुम लेट हो रहे थे, और यही डिफरेंस होता है। अर्ली एक्शन इक्वल टू स्ट्रेंथ, लेट एक्शन इक्वल टू रिग्रेट। चाणक्य का असली वार्निंग यही था, गलत लोग, गलत इन्वायरमेंट, गलत कंफर्ट, ये सब तब तक हार्मलेस लगते हैं जब तक तुम उन्हें टॉलरेट करते हो, और एक दिन टॉलरेशन डिपेंडेंस बन जाती है, और डिपेंडेंस के बाद डिसीजन तुम्हारा नहीं रहता। पावर तब नहीं गिरती जब वो गलती करती है, पावर तब गिरती है जब वो गलती को करेक्ट नहीं करती है। इसलिए सबसे डेंजरस लॉस फेल होना नहीं है, फेल होते हुए रुक जाना है। अगर तुमने आज ये पैटर्न देख लिया तो तू अपनी लाइफ में कौन पास रहेगा, कौन नहीं, कौन इन्फ्लुएंस करेगा, कौन नहीं, ये डिसीजन कॉन्शियसली कंट्रोल करोगे। और अगर तुमने इग्नोर किया तो तुम भी वही कहोगे जो हर फॉलन पावर के लोग कहते हैं, हमें लगा था टाइम है, टाइम कभी नहीं होता। अगर ये सीरीज तुम्हें अनकंफर्टेबल लगी है तो समझ लो काम कर गई, क्योंकि जो चीज तुम्हें अनकंफर्टेबल करती है वही तुम्हें कंट्रोल वापस दिखाती है। इसे याद रखना, और अगर डिसीजन से पहले एक बार रुक के ऑब्जर्व करना। और अगर तुम इस वीडियो में बताए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने वाले हो तो कमेंट में लिखो ऑब्जर्व्ड। अगर इस वीडियो के बाद तुम अपनी लाइफ को कुछ डिसीजन नए एंगल से देखने लगे तो इसका मतलब है तुमने पैटर्न देख लिया है, और जो पैटर्न देख लेता है ना, उसका फिर कमबैक को इग्नोर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है। अगर तुम रेडी हो तो अपने सर्कल, इन्वायरमेंट और इन्फ्लुएंस को कॉन्शियसली फिल्टर करने के लिए तो कमेंट करो आई चूज कंट्रोल। ज्यादातर लोग लिखेंगे नहीं, मैं जानता हूँ, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस इतना याद रखना, जो चीजें तुम्हें कंट्रोल का इल्यूजन तोड़ के दिखा दे उससे बार बार देखना पड़ता है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ हिस्ट्री नहीं दिखेंगे, अब पैटर्न डिकोड करेंगे जो आज भी सैलेंटली काम कर रहे हैं। सब्सक्राइब तभी करो जब तुम सरफेस लेवल कंटेंट से आगे जाना चाहते हो, बाकी के लिए स्क्रॉल हमेशा ओपन है। एक बात याद रखना, कंट्रोल लाउड नहीं होता, पर जब दिखता है फिर लाइफ पहले जैसे नहीं होती। द क्लिस्टर मोमेंट।